ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये हो कि एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल, जैसे आपको कोड एडिटर, अगर हम पाइथन से इसको वो करें, तो हमने देखा था कि उससे और पाइथन और एचटीएमएल की अगर हम बात करें, तो एचटीएमएल के अंदर हमें कोई कोड एडिटर नहीं मिलता है, हमें एचटीएमएल का कोड नोटपैड में लिखना होता है। एचटीएमएल के अंदर हमें कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं मिलता। एचटीएमएल के कोड को हम चलाते हैं अ, ब्राउज़र के अंदर, एचटीएमएल के कोड को नोटपैड में लिखते हैं। एचटीएमएल कोड में कोई एरर आता है तो वो हमें नोटिफ़ाई भी नहीं करता है कि इसमें कोई एरर। उसके अगेंस्ट में हमारे पास जो है पाइथन है। पाइथन के कोड को पाइथन में हम लिख रहे होते हैं, पाइथन के कोड को पाइथन में टेस्ट कर रहे होते हैं, पाइथन के कोड को पाइथन में ही रन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पाइथन एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ये कोड एडिटर कि इसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना? पाइथन हमें ऑटो कंप्लीशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम कोड लिखते हुए क्या होता है, हमें हमारे बहुत सारे कोड को वो क्या कर रहा है, खुद कंप्लीट कर रहा होता है। फिर पाइथन पाइथन के अंदर ऑटो करेक्शन भी होती है कि हम कोड लिखते जा रहे होते हैं, तो ये हमारी करेक्शन भी कर रहा होता है। पाइथन ले लें, पाइचार्म ले लें। क्रिएटिव प्रिंटिंग का मतलब ये हुआ कि आपके कोड के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कोड देना। जैसे जो है वो कलर चेंज कर देना, है ना? तो इसको हम क्रिएटिव प्रिंटिंग कहते हैं। कमांड वर्ड का कलर अलग कर दे, वेरिएबल का कलर अलग कर दे, तो उसको क्रिएटिव प्रिंटिंग कहते हैं। फिर पाइथन के कोड को पाइथन में हम चलाकर देख रहे होते हैं। और पाइथन के कोड के अंदर उसके अंदर जो एरर होते हैं, वो एरर्स भी हम पाइथन के अंदर ही डायग्नोस करते हैं। हाँ, डीबग कर रहे होते हैं। पाइथन के कोड के अंदर आपको ट्रांसलेटर भी मिल जाता है, जो कि पाइथन के कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बड़े कॉमन है एग्ज़ाम में। जिस तरह ऑटो कंप्लीशन क्या है? ऑटो करेक्शन क्या है? प्री प्रिंटिंग किसको बोलते हैं आप? फिर उसके बाद डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग क्या है? डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग के अंदर क्या होगा कि आप कोड लिख जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही वो चेक कर लेगा। और आपको वे भी अंडरलाइन कर देगा रेड कलर से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई एरर है। ग्रीन कलर से सम टाइम अंडरलाइन कर रहा होता है तो बोलता है ये एरर नहीं है, कोई वार्निंग आपको दे रहा है। जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यूज़ नहीं किया, तो अगर वीबी डॉट नेट में काम कर रहे हैं तो वो वीबी कलर की ग्रीन कलर की अंडरलाइन कर देता है। एक वार्निंग मैसेज देता है, एरर नहीं है, वो एक वार्निंग देता है। तो ये आपके कोड लिखते ही उसको डायग्नोस कर रहा है, चेक कर रहा है, तो उसको कहते हैं डायनामिक सिंटैक्स चेकिंग। फिर एरर डायग्नोस्टिक कर रहा होता है, आपको बताता है कि क्या-क्या एरर्स हैं, हाँ? पूरी लिस्ट दे देता है सम टाइम आपको कि ये हाँ। फिर रन टाइम एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप कोड को एग्ज़ीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि वो सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए आपको कोड को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये ट्रांसलेटर देता है ताकि कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दें। जो कोड आप पाइथन में लिखेंगे, वीबी में लिखेंगे, उसको सोर्स कोड कहते हैं, उसको ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। आप ये चाहते हैं सपोज़ क्या कोड के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक आप कोड को टेस्ट करके देखना चाह रहे हैं, पूरे कोड को एक साथ नहीं चलाना चाह रहे हैं। तो आप उसके अंदर ब्रेक पॉइंट जहाँ-जहाँ ब्रेक पॉइंट होगा वहाँ तक कोड चलेगा और उसके ठीक है? और उसके बाद वो रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक चलेगा, फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक चलेगा। एक है सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग में ये होता है कि आपका कोड एक-एक लाइन करके चल रहा होता है। आप अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं, तो उस वक़्त आप एक-एक लाइन को अगर कोड को चलाना चाह रहे हैं, तो इसको सिंगल स्टेपिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, मेमोराइज़ करनी होंगी, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला है, वो है सीक्वल। सीक्वल हम देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को सीक्वल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर